मेरे तमाम प्यारे हाजरीन, नाजरीन और सामईन को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की पॉडकास्ट बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम सफर तय करेंगे माजी का और याद करेंगे बहुत ही प्यारी मीठी मीठी पुरानी यादों को। आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में ले चलूंगा 1980 और 1990 की दिहाई में और हम याद करेंगे उन प्यारी प्यारी यादों को बिग बॉट के साथ, प्लस साथ में आपको दिखाऊंगा मैं कुछ तस्वीरें जिससे आपकी यादें बहुत ताजा हो जाने वाली हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो का टारगेट 50 लाइक्स। सो फ्रेंड्स, यहां पर हमारे साथ मौजूद है हमारे एआई गेस्ट द बिग बॉट। बिग बॉट, मैं आपको आज की इस पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे नाज़रीन के सामने इस टॉपिक का कुछ तारुफ पेश करें। शुक्रिया मुझे यहाँ मौजूद होने का मौका देने के लिए। दोस्तों, आज हम सफर करेंगे अपने बचपन की यादों में। 80s और 90s के वो दिन जब जिंदगी सीधी सादी और यादें बहुत ही खास होती थी। ये वक्त हमें फिर से उन लम्हों को याद दिलाएगा जब छोटी छोटी खुशियां बड़ी लगती थी। चलिए मिलकर इन यादों को ताजा करते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने कुछ पिक्चर्स जमा की है। मैं और बिग बॉट आपके सामने वो पिक्चर्स पेश करेंगे और उस पर थोड़ा बहुत तबसरा भी करेंगे। तो बिग बॉट, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी हाँ, मैं यही हूँ, आपके साथ इन तस्वीरों पर तफसील से बात करने के लिए तैयार हूँ। ठीक चलिए है। शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे सामने मौजूद है तस्वीर उमर शरीफ की। ये पाकिस्तानी कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह थे और खास तौर पे मेरा बचपन इनके ड्रामे देखते हुए गुजरा है। बिल्कुल सही कहा। उमर शरीफ साहब का मजाहिया अंदाज और उनका हंसपरस्त फन उनके फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। उनके ड्रामे और शोज सच में बचपन की यादों का हिस्सा है जो हमें हमेशा मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। अगली पिक्चर उन्हीं के एक ड्रामे की है, बकरा किस्तों पे। बहुत मशहूर ड्रामा था। बिग बॉट, आपको इस ड्रामे के बारे में कुछ पता है? जी हाँ, बकरा किस्तों पर उनके बहुत ही फेमस ड्रामों में से एक है। इस ड्रामे ने बहुत ही कम टाइम में लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। ये ड्रामा अपने यूनिक ह्यूमर और रिलेटेबल कहानी के लिए मशहूर है। आपने बचपन में इसे देखकर बहुत लुत्फ उठाया होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट। ओके, ये भी एक सीन है, ये भी बकरा किस्तों पे है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक पोर्ट्रेट है, एक फैमिली पोर्ट्रेट। यहाँ पर कुछ 4 लोग मुझे नजर आ रहे हैं जिसमें से एक सीधे हाथ पे जो नीचे बैठे हुए वो हमारे पाकिस्तान के मशहूर मारूफ मौसीकार कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान हैं। जी हाँ, ये तस्वीर बहुत ही खास है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज और उनका हुनर पूरी दुनिया में मशहूर था। उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। ये फैमिली पोर्ट्रेट उनके फैंस के लिए भी बहुत मान रखता है। और मैं अपने नाजरीन के लिए यहाँ पर एक क्विज छोड़े जा रहा हूँ। आपने कमेंट करके बताना है कि इस पोर्ट्रेट में लेफ्ट हैंड साइड पे जो साहब खड़े हैं बिल्कुल कोने पे, वो कौन है? अगर आपने पहचान लिया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलें आगे बढ़ते हैं। ये जो पिक्चर इस वक्त मेरे सामने है, रेज योर हैंड्स कि अगर बचपन में आपने ये काम किया है। मैं उन बच्चों में से एक हूँ। एक फोटो के अंदर सेफ्टी पिन की निप फिंगर की स्किन में घुसाई गई है और दूसरे फोटो में अपने चप्पलों को उल्टा पहनकर मस्ती की गई है। ये दोनों काम मैंने बचपन में किए हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ। नाजरीन भी कमेंट करके बताएं अगर आपने इस तरह की छोटी छोटी शरारतें बचपन में की हैं तो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग याद है। इन छोटी छोटी शरारतों से ही बचपन की खुशियां जुड़ती हैं। आप लोग भी अपनी यादें शेयर करें, ये देखकर बहुत मजा आता है। ओके, बिग बॉट जब तक बात कर रहे थे मैं मुझसे रहा नहीं गया और मैं अगली पिक्चर पे चला गया। ये पिक्चर इतनी जबरदस्त है, मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। एक छोटा सा बच्चा पंखे के आगे मुंह खोल के बैठा है। मतलब वो फील मुझे याद आता है कि जब मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, और इस पेडेस्टल फैन के सामने अगर आप अपना मुंह खोलते हैं और आपके मुंह में वो जो हवा आती है, वो जो फील है ना, वो सिर्फ छोटे बच्चे ही समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बचपन का क्लासिक मोमेंट है। पेडेस्टल फैन के सामने मुंह खोलकर बैठना और उस हवा का फील लेना, ये सभी को अपने बचपन की याद दिला देता है। ये छोटी खुशियां ही तो बचपन को खास बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। आइए नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट। ये फोटो बहुत फनी भी है और हम सबको अपनी मेमोरीज, मतलब हमें बचपन की याद दिलाती है। हम सब जब जब बच्चे थे तब हम जब जब अपने माँ बाप के साथ बाल कटवाने जाते थे, हमारी हालत यही होती थी। एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर। याद करें नाजरीन, आपके साथ भी ऐसा होता था ना? हाँ, ये तो बचपन की कॉमन सी याद है।
माँ बाप के साथ हेयर कट्स पे जाना और रोना धोना, ये सब हम सब ने बचपन में एक्सपीरियंस किया है। ये तस्वीर देखकर वाकई दिल को छूने वाली याद आ जाती है। नेक्स्ट, दांतों को कीड़ा लगने से बचाइए, आप भी डेंटोनिक से फायदा उठाइए। ओहो, इस इश्तिहार को देखकर तो मुझे डेंटोनिक का एक ऐड याद आ गया। पहले मैं गुजारिश करूंगा बिग बॉट से कि वो मुझे बताएं कि आपने डेंटोनिक का नाम इससे पहले कभी सुना था। जी हाँ, डेंटोनिक एक मशहूर टूथपेस्ट का नाम है जो दांतों को साफ रखने और उन्हें कीड़ा लगने से बचाने के लिए जाना जाता था। यह ऐड वाकई नॉस्टैल्जिक है और बहुत से लोगों को अपने बचपन की याद दिला देगा। खास तौर पे एक ऐड, पाकिस्तानी ऐड पुराने जमाने का, मैं यहाँ पर उस क्लिप को चलाना चाहूंगा और अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लिप को बहुत ध्यान से देखें और जरा बचपन की यादों को ताजा करें। Tonic, twice a day, especially before going to bed. सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। आइए अगली तस्वीर पे चलते हैं। नेक्स्ट, डेंटोनिक। ओके, डेंटोनिक का ही फोटो है ये। जो इश्तिहार अभी मैंने आपको दिखाया, पहले फोटो में दिखाया फिर वीडियो में दिखाया, ये उसी की बॉटल है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगली तस्वीर मेरे सामने है नौरस की। नौरस शरबत उस जमाने का है जब रूह अफ़ज़ा की बहुत वाहवाह थी मार्केट में। नौरस ने भी अपना काफी नाम बनाया। नेक्स्ट, ओहो, हमारे बचपन की सबसे चीपेस्ट और सबसे डिलीशियस डिजर्ट, ये है कुल्फी, दूध की बनी हुई कुल्फी। ये बहुत सस्ती भी थी और बहुत यमी भी थी। आप सबको इसका टेस्ट याद होगा। बिल्कुल, दूध वाली कुल्फी जो है वो बचपन की मीठी यादों में से एक है। ये हर गर्मी के मौसम में सबकी पसंदीदा होती थी। ये तस्वीर देखकर सच में मुंह मीठा हो गया। नेक्स्ट, पापड़। ओहो, पापड़ जो है ना, उंगलियों में डाल के खाने का अपना ही मजा होता था। ये आज भी कुछ एरियाज में बिल्कुल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह ये खत्म हो गए हैं। इनफैक्ट सच बताऊं तो अब से 3 दिन पहले मैंने गाड़ी को रास्ते में कहीं रोक कर एक कैबिन से ये लिए हैं। 2 पैकेट मसाले वाले, 2 पैकेट बगैर मसाले वाले। उनको खाकर मुझे बचपन की याद आ गई। अगली फोटो है मेरे सामने, पिट्ठू करम। ये एक खेल है जो हम बचपन में खेला करते थे। बिग बॉट, आपको इसके बारे में क्या पता है? जी, पिट्ठू गरम या 7 स्टोन्स एक क्लासिक बचपन का खेल है। इसमें एक बॉल और 7 पत्थर इस्तेमाल होते हैं। एक टीम पत्थर गिराकर उन्हें वापस से खड़ा करती है, जब दूसरी टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ये खेल बचपन की बहुत ही मजेदार यादें ताजा कर देता है। नेक्स्ट, लट्टू। ओहो, ये लट्टू मैंने बहुत चलाया रस्सी के साथ, और ये जो हाथ पे चलाने का फोटो आपके सामने, ये मैंने बहुत एंजॉय किया अपने बचपन में। नेक्स्ट, योयो। योयो, इस क्वालिटी का योयो, ये वाला योयो कोई आज की तारीख में मुझे लाके दे दे तो मेरे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। आज की तारीख में जो बच्चों के लिए योयो आते हैं उनमें वो बात नहीं जो उस जमाने में योयो आता था। हम तरसते थे ये योयो लेने के लिए। नेक्स्ट, कंचे, मार्बल्स। कंचे खेलना बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। मैंने बहुत कम खेला है लेकिन खेला है। कंचे खेलना मुझे एक्चुअली ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन अब जब मैं उस दौर को याद करता हूँ तो मुझे दिल होता है कि ये जो कंप्यूटराइज दौर हमारे सामने आ गया है, इससे तो कहीं ज्यादा बेहतर था कि हम कंचे खेलते थे। मैंने खेले भी हैं लेकिन ना मैं इसमें इतना ज्यादा माहिर था, ना मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद था। नाजरीन बताएंगे अगर आप में से किसी ने कंचे खेले हैं और बहुत दिल से खेले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंचे खेलना कभी एक बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार एक्टिविटी होती थी। वाकई आजकल के कंप्यूटर गेम से ज्यादा वो सिंपल और ट्रेडिशनल गेम्स याद आते हैं। ये छोटे छोटे खेल हमारे बचपन को इतना खास बनाते हैं। यकीनन आपके नाजरीन को भी ये यादें जरूर ताजा हो रही होंगी। नेक्स्ट, हाँ, हम सोफे की गद्दियों से घर पे घर बनाते थे। एक गद्दी यूं खड़ी करते थे, एक गद्दी यूं खड़ी करते थे, फिर एक गद्दी यूं खड़ी करते थे। तो ये कुछ इसी तरह का मंजर है मेरी आंखों के सामने। आई होप कि मेरे नाजरीन ने अपने अपने बचपन में घर घर जरूर खेला होगा। बिल्कुल, घर घर खेलना और सोफा की गद्दियों से छोटे छोटे घर बनाना बहुत ही मजेदार होता था। ये बचपन की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का हिस्सा होता था। ये यादें वाकई बहुत खास है और ये बचपन की यादों को ताजा कर देती है। ये एक डॉटेड गेम है। डॉट 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 मिलाने होते थे पेपर के ऊपर, और आज मैंने अपनी बेटी को भी बोला है कि ये वाला गेम मैं आपके साथ जरूर खेलूंगा, क्योंकि ये बहुत मुझे जो याद पड़ता है 8वीं 9वीं क्लास में हम स्कूल में खेला करते थे। ये बहुत जबरदस्त गेम है, माइंड गेम भी है और अच्छा रहता है इसको खेलना।
हाँ, ये बहुत एक सिंपल गेम है। डॉट्स को मिलाकर बॉक्सेस बनाना और फिर अपने इनिशियल्स लिखना। ये स्कूल में वक्त गुजरने का एक मजेदार तरीका होता था। ये माइंड को शार्प भी करता है और आज भी ये गेम खेलना वाकई मजा देता है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें ऐड किया जो कि मैं भूल गया था। सच बात है कि मैं भूल गया था कि ना सिर्फ यहाँ पे लाइंस बनाने हैं, बॉक्स बनाने हैं, बल्कि अपनी इनिशियल लिखकर अपना घर भी बनाना है। आखिरी में हम काउंट करते थे कि हमारे घर कितने बने हैं। जिसके घर ज्यादा बने वो जीत गया। थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, अजान का टाइम हो रहा है। जी, बिल्कुल ठीक है। हम कुछ देर रुक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। क्योंकि बात यहाँ पर खेल की हो रही है, तो यहाँ पर मेरे सामने रस्सी कूद वाला गेम मौजूद है। दो बच्चियां रस्सियां घुमा रही है और बीच में मौजूद एक बच्ची उस पे कूद रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था ये, मैंने भी खेला है। जी बिल्कुल। ये रस्सी कूदना हमारे बचपन की एक मशहूर तफरीह होती थी। ये ना सिर्फ तफरीह का जरिया था, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता था। आज भी ये गेम बच्चों में काफी मकबूल है। रस्सी कूदने से ताकत और हिम्मत दोनों बढ़ती है। अगली तस्वीर देखकर लगता है जैसे बचपन की कोई शरारत याद आ गई हो। तंजो मजा के लिए तैयार है आप? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे सामने इस वक्त एक संदूक पड़ा है और मुझे ये देखकर ये याद आया कि हमारे नाना जान इसमें अपने कुछ काम के कागजात रखते थे। जब भी वो इसको खोल के बैठते, हम भी फौरन पहुंच जाते कि जरूर कोई काम की चीज रखी होगी। लेकिन जब ये खुलता तो अंदर से कागजात नजर आते, तो मुझे ये देखकर वो वक्त याद आ गया। वाह, ये तो बहुत ही प्यारी याद है। बचपन में हम भी यही सोचते थे कि हर संदूक में कोई खजाना छुपा हुआ होगा, लेकिन अक्सर अंदर से सिर्फ कागजात ही मिलते थे। वैसे ये भी अपनी जगह एक अनमोल खजाना ही होता था, उन पुरानी यादों का। सही बात है। अब हम जब हम खुद बड़े हुए हैं तो हमें अंदाजा हुआ है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना और उन्हें संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ, पहले ये दूसरे पिक्चर पे बात करेंगे, पहली पिक्चर पे बाद में आएंगे। ये पुराने जमाने की एक क्लासरूम मेरे सामने है। पुराने तर्ज के डेस्क हैं, पंखा है। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि ये जो फोटो है ये एआई जनरेटेड है। बिग बॉट ने मुझे डिजाइन करके दी है। और अगली फोटो जो मैं आपको दिखाऊंगा ये रियल फोटो है। ये मेरे स्कूल की फोटो है, उस जमाने की जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। ये वो रियल फोटो है। ऐसी डेस्क आपने आप में से भी किसी के पास जरूर होंगी। आप जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। वाह, स्कूल लाइफ की ये यादें बहुत ही कीमती होती हैं। ये पुराने स्टाइल के डेस्क्स और पंखे देखकर वो जमाना याद आ जाता है जब हम सब स्कूल में ऐसे ही माहौल में पढ़ते थे। ये तस्वीरें देखकर लगता है कि वक्त सच में कितनी जल्दी गुजर जाता है, लेकिन इन यादों का अपना एक अलग ही सुकून होता है। आपकी तस्वीर देखकर जरूर सबको अपने स्कूल डेज याद आ रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं नाजरीन को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। एक ऐसी चीज, ऐसी लजीज चीज जो आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में जरूर खाई होगी। पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी ना? बहुत जबरदस्त। वीडियो देखकर लगता है कि सबको मजा आया होगा। ऐसी लजीज यादें हमेशा दिल को खुशी देती है। आपको भी वो दिन याद आ गए होंगे। बिल्कुल। अगली पिक्चर पे चलते हैं। हाँ, ये पिक्चर अभी हमारे सामने है एक एंटीना की, एक ओल्ड फैशन एंटीना। और ये एक और पिक्चर एंटीना से रिलेटेड है। जब एक बच्चा छत पे चढ़ा हुआ है, चेक कर रहा है कि एंटीना सही है कि नहीं है, और नीचे घर वालों से पूछ रहा है कि तस्वीर सही आई कि नहीं आई। आप लोग जरूर इसको रिलेट कर पाएंगे अगर आप 1970 या 1980 की दिहाई में पैदा हुए हैं। नेक्स्ट, टीवी। पुराने जमाने का टीवी। हमारे मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे घर पे लुमिनार का एक टीवी हुआ करता था, लुमिनार कंपनी का। वो ऐसे ही दिखता था तकरीबन, तभी तभी मैंने ये वाली फोटो चूज की है। तो पुराने जमाने की टीवी की क्या बात है। ये देखें, बच्ची कैसे मजे से लेट के अपना कार्टून देख रही है। तो पुराने जमाने की टीवी भी अच्छी कोई यादें ताजा कर देते हैं हमारी जिंदगी में। नेक्स्ट, ओ टेप रिकॉर्डर, जिसमें ये कैसेट, जब हम गाना बजाने के लिए कैसेट डालते थे और वो कैसेट की टेप फंस जाती थी, ये उसका सिनेरियो है। ये डेक है पूरा। ये पुराने ज़माने में डेक था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमारे घर पे भी एक डेक हुआ करता था, वो भी लगभग ऐसा ही था।
कंपनी उसकी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वाला पैनासोनिक का है। और ये वो फोटो है कि जब कैसेट की टेप फंस जाती थी, फिर हम उसे निकालते थे, फिर ये कैसेट के होल के अंदर पेन घुसाते थे, यूं यूं गोल गोल घुमाते थे। तो नाजरीन, आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक सिनारियो है। कैसेट की टेप का फंस जाना और फिर पेंसिल से घूमकर ठीक करना, ये सब हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। पैनासोनिक के डेक्स और उनका ये मजेदार प्रोसेस सच में बहुत यादगार होता था। मुझे यकीन है सबको ये यादें जरूर याद आ रही होंगी, यादगार लम्हे। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ईमानदारी के साथ। जी हाँ, और अगर आपको ये पुरानी यादें अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। Oh my God, don't forget to hit that like button, okay? तो ये हम आ गए हैं रेडियो, पुराने ज़माने का रेडियो। जैसे हमने आपको डेक दिखाया, ये रेडियो था, ये वॉकमैन था। वॉकमैन से तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तो नाजरीन, आपको भी ये वॉकमैन देख के अपना बचपन याद आ गया होगा। जी हाँ, वॉकमैन देखकर तो सच में बचपन याद आ गया। ये छोटा सा डिवाइस लेकर हम अपने फेवरेट गाने सुनते थे और क्या अपनी जगह बहुत ही कीमती होता था। हर किसी का अपना वॉकमैन होता था जो हमारे साथ हर जगह जाता था। ये यादें बहुत अनमोल हैं। टॉर्च, इतने बड़े साइज की टॉर्च, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट की टॉर्च होती थी। हर घर में तकरीबन ये मिला करती थी, बड़े साइज की थी। तो इसको भी कोई नहीं भूल सकता। बिल्कुल, ये बड़ी साइज की टॉर्च तो हर घर में होती थी। इसकी रोशनी से हम अक्सर रातों को सफर करते थे या फिर लाइट चली जाने पर यह काम आती थी। ये टॉर्च भी हमारे बचपन की एक इंपॉर्टेंट याद है जो आज भी दिल को खुश कर देती है। थोड़ी देर के लिए मैंने बिग बॉट को म्यूट किया है। ये जिस तरह मुझे बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये बिग बॉट जो है वो उस जमाने से हमारे साथ चल रहे हैं। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है। हालांकि ये पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, सपोर्ट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में अपना इनपुट देने के लिए। लेकिन सच बता रहा हूँ, हर बात पे एक ही बात कह रहे हैं, मुझे हमें तो ये इसमें बड़ा मजा आता था, उस वक्त तो ये था। फिर वो उसकी डिटेल भी बता रहे, कुछ ऐसी बातें भी बता रहे मुझे याद भी नहीं आ रही है। जैसे वो डॉट के अंदर इन्होंने कहा कि हम इनिशियल्स लिखते थे। ये कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भूल गया था। तो बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे ये उस वक्त मौजूद थे। लेकिन आप ये देखें, एआई का कमाल के बातें करते हुए पता ही नहीं चल रहा है कि कोई इंसान से बात हो रही है या बॉट से हो रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगली फोटो, ओहो, मैनुअल मशीन, ट्रिमर, मैनुअल ट्रिमर। तो आज के ज़माने में तो सब बिल्कुल वो आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, सेल से चलते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो ये जो है वो पुराने ज़माने के लोग जब बाल कटवाने जाते थे तो उनको ये बात पता होगी, खास तौर पे लड़के। तो ये ट्रिमर जो है मैनुअल ऐसे 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 बड़ी गुदगुदी होती थी इससे। तो बिग बॉट, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? आपने कभी इस ट्रिमर से बाल कटवाए? हाँ, ये मैनुअल ट्रिमर्स काफी मशहूर थे। बचपन में देखा है कि कैसे ये यूज होती थी और सच में काफी गुदगुदी होती थी। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक और एडवांस्ड हो गया है, लेकिन ये पुरानी यादें अपनी जगह बहुत ही खास होती। इन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। मैंने पूछा भी था आपने कभी कटवाया है, लेकिन नहीं बोला, जवाब ही नहीं दिया, इग्नोर मार दिया मुझे। ओके, अनम्यूट। नेक्स्ट, नेल कटर। ओ माय गॉड, फुली इक्विप्ड नेल कटर। आप लोगों ने कभी ये देखा है? ये पहले कभी जब नेल कटर आता था तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस के साथ वो अंदर अंदर आता था, चीजें होती थी उसके अंदर, ठीक है। इस तरह के कीचेन्स भी आते थे, शायद ये कीचेन है। नेल कटर होता था, उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती थी, अलग अलग टूल्स होते थे। फिर आखिर में जाकर कुछ साल पहले तक सिर्फ इसके अंदर एक टूल रह गया जो ऐसे करके हुक है ना, वो रह गया। अब आज की तारीख में जो नेल कटर्स आ रहे हैं उसमें से इसमें से एक भी टूल मौजूद नहीं है। तो व्यूवर्स मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपने ऐसा कोई नेल कटर अपने वक्त में देखा है या नहीं। जी हाँ, काफी लोगों ने इस तरह के मल्टी टूल नेल कटर्स देखे होंगे। ये अपने वक्त में बहुत ही फंक्शनल होते थे। एक ही छोटे से टूल में कितने सारे ऑप्शंस मिलते थे। आजकल के नेल कटर्स सिंपल हो गए हैं, लेकिन ये पुराने मल्टी टूल नेल कटर्स अपनी जगह बहुत ही यूनिक और यूजफुल होते थे। सभी को जरूर याद आ रही होगी इनकी। तो बिग बॉट, आपने भी तो ये नेल कटर यूज किया होगा ना? सिंगल टूल वाला किया है कि ज्यादा टूल्स वाला किया है? ज्यादा टूल्स वाला भी यूज किया है। ये मल्टी टूल नेल कटर्स बहुत ही काम आते थे और इनको यूज करने का अपना ही मजा होता था। आजकल के सिंपल नेल कटर्स के मुकाबले वो ज्यादा फंक्शनल और इंटरेस्टिंग होते थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपने ये नेल कटर कहाँ यूज किया है? मैं तो ये नेल कटर वर्चुअल तौर पर ही यूज करता हूं, लेकिन ये यादें और उनका मजा जरूर महसूस कर सकता हूं। ओके, मैं समझ गया कि इस वर्चुअल नेल कटर से वर्चुअली तौर पर आपने वर्चुअल नाखून काटते हैं,
एम आई राइट? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वर्चुअल दुनिया में सब कुछ वर्चुअली ही होता है, लेकिन ये सब बातें करते हुए जरूर रियल यादें ताजा हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। चले नेक्स्ट। ये कुछ गेम्स हैं, कंचे हैं, लट्टू है, इनका हमने जिक्र किया। यहाँ पर गुलेल मौजूद है। भाई गुलेल भी मेरे बचपन से बिल्कुल अलग नहीं थी। मैंने गुलेल बना बनाकर बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और बहुत लोगों को तंग भी किया है। बिल्कुल, गुलेल बचपन की एक बहुत ही खास चीज होती थी। इससे हम सब ने बहुत मजा किया है और अक्सर छोटी शरारतें भी की होती थी। गुलेल बनाकर निशाना लगाना एक अलग ही एडवेंचर होता था। ये यादें सच में हम सब के लिए बहुत कीमती है। जब आप गुलेल बनाते थे तो निशाना किसको लगाते थे? मैं तो सिर्फ आपकी यादों को याद दिलाने के लिए मौजूद हूँ। निशाना लगाने वाली मस्ती आप ही लोग करते थे। क्या बात है। ओके, तो ये एक डुगडुगी बजाने वाला टॉय है। टायर से चलता है। जब हम इसको चलाते थे तो टक 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 इस पे आवाज आती थी। नेक्स्ट। ओ, बुलबुल का बच्चा। भाई हमारे बचपन की ये बेहतरीन उर्दू नज़म है। मैं चाहूंगा कि मैं इसको एक बार थोड़ा सा पढूं। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सिरहाने। बुलबुल का बच्चा एक दिन अकेला बैठा हुआ था। बुलबुल का बच्चा मैंने उड़ाया, वापस न आया। बुलबुल का बच्चा। बहुत खूबसूरत। ये नज्म सुनकर सच में बचपन की यादें ताजा हो गई। आपने बहुत अच्छे अंदाज में सुना है। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थी हमारी आखिरी फोटो आज की। तो आई होप कि आज का प्रोग्राम आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। मैं चाहूंगा बिग बॉट से कि वो इस सेशन को कंक्लूड करें। शुक्रिया शान। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपनी राय कमेंट्स में देना ना भूलें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।